किसी जमाने में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो घने जंगलों के किनारे बसा था। गांव के अधिकतर लोग किसान थे, लेकिन कुछ लोग लकड़हारे का काम भी करते थे। उन्हीं में से एक था रवि, जो अपनी पत्नी और छोटे बेटे विशाल के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गांव में लोग कभी कभी उसकी मदद कर देते थे, लेकिन उसे अपनी मेहनत से ही पेट पालना पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह पास गया तो देखा कि एक चमकती हुई नन्ही परी एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। रवि ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह परी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पंखों में कांटे चुभ गए थे, जिससे वह उड़ नहीं पा रही थी। परी दर्द से रो रही थी। कौन हो तुम? रवि ने धीरे से पूछा। मैं एक नन्ही परी हूँ, उसने करुण स्वर में कहा। मैं आसमान से धरती पर खेलने आई थी, लेकिन एक तेज हवा के झोंके ने मुझे यहाँ गिरा दिया। अब मैं उड़ नहीं सकती। रवि को दया आ गई। उसने बहुत सावधानी से उसके पंखों से कांटे निकाल दिए और उसे पानी पिलाया। परी कुछ ही देर में ठीक महसूस करने लगी। तुमने मेरी मदद की है, परी मुस्कुराई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ कहती हैं कि हमें हमेशा अपने मददगार का बदला चुकाना चाहिए। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? रवि हंसा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सुरक्षित रहो। पर नन्ही परी ने जिद की, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रवि ने बहुत सोचकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे परिवार को भूखा न रहने देना। नन्ही परी मुस्कुराई और अपने छोटे छोटे हाथों को घुमाया। अचानक एक छोटा सा जादुई मिट्टी का घड़ा प्रकट हुआ। यह लो, परी बोली। जब भी तुम्हें भूख लगे, बस इस घड़े को हिलाना और इसमें से स्वादिष्ट भोजन निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसका दुरुपयोग मत करना। रवि ने परी को धन्यवाद दिया और घर चला गया। जब उसने अपनी पत्नी और बेटे विशाल को यह बताया तो वे बहुत खुश हुए। अब उन्हें कभी भूख नहीं सताएगी। रवि और उसका परिवार अब अच्छे से जीने लगे थे। वे रोज इस जादुई घड़े से खाना निकालते और जरूरतमंदों को भी खिलाते। धीरे धीरे गांव में उनकी दयालुता के चर्चे होने लगे। लेकिन गांव का जमींदार यह देखकर जल उठा। वह बहुत लालची था और हर किसी से लगान वसूलता था। जब उसे जादुई घड़े की बात पता चली तो उसने रवि को बुलाया और घड़ा दिखाने को कहा। रवि ने डरते डरते घड़ा जमींदार के सामने रखा। जमींदार ने उसे हिलाया और उसमें से स्वादिष्ट भोजन निकला। यह तो कमाल की चीज है। जमींदार की आंखें लालच से चमक उठीं। यह अब मेरा होगा। रवि ने विनम्रता से कहा, यह मुझे एक नन्ही परी ने उपहार में दिया है। यह सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। लेकिन जमींदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने सैनिकों से घड़ा छीनने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने घड़ा उठाने की कोशिश की तो अचानक वह घड़ा गायब हो गया। रवि ने देखा कि नन्ही परी पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था, इसका दुरुपयोग मत करना, परी बोली। जो लोग इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, यह सिर्फ उनके पास रहेगा। जमींदार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। रवि को घड़ा वापस मिल गया, लेकिन अब वह और समझदार हो चुका था। उसने परी से कहा, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। नन्ही परी ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। अब से तुम जो भी लकड़ियाँ बेचोगे वे दोगुने दाम में बिकेंगी। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। रवि की मेहनत रंग लाई
और जल्द ही वह गांव के सबसे खुशहाल लोगों में से एक बन गया। सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी से आती है, न कि जादू से। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धन होता है।